हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी जाने के लिए, क्योंकि मैं अपने मायके जाने वाली हूँ ना, इसलिए। क्योंकि सावन का महीना आ गया है तो सारी लड़कियाँ जाती हैं अपने मायके। इस वजह से पापा का फ़ोन आया था कि लेने आ रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है पापा, तैयार हो, मतलब अपनी तैयारी वगैरह कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ मतलब सेब से कपड़े निकाल के रख लिए थे ब्रीफ केस में, क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा ये होता है, अगर मैं कहीं भी जाऊँ मेरे कपड़े सारे साथ रहने चाहिए जो मुझे अच्छे लगते हैं। इस वजह से मैं ना सारे कपड़े अपने साथ लेकर ही चलती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े तो मैंने रख लिए थे, एक दो सूट बचे थे, वही मैं रख रही थी, क्योंकि इसमें आ भी नहीं रहे थे कपड़े। क्योंकि मेरे पास अभी ना एक ही ब्रीफ केस है, क्यों दूसरा नहीं है। तो मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा कैंटीन से निकाल लेना एक और। तो कह रहे थे हाँ निकाल लूँगा। बस है, इससे बड़ा है वो ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लेके नहीं जाती हूँ। मैं मतलब चाह रही थी कि इससे छोटा हो तो ठीक है, और इससे बड़ा था, इस वजह से मैं मना कर रही थी उसे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इतने कपड़े रख गए थे और कुछ सूट थे वो बाकी रह गए थे, क्योंकि उसमें आ ही नहीं रहे थे, इतना भर गया था ना बैग, बहुत ज़्यादा। और बैग भरने की वजह से ना बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर लगता ही नहीं, उसकी चैन नहीं लगती है मुझसे, तो इसकी एक चैन भी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे कपड़े रख गए थे, मैंने फिर बैग को लगाने लगी थी, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा भर गया था। मुझे लग रहा था इसकी चैन वैन ना टूट जाए कहीं, क्योंकि इसकी एक चैन ख़राब हो चुकी है इस वजह से। क्योंकि मैं ऐसे बहुत ज़्यादा भर लेती हूँ, तो ना दिक्कत करता है ये लगने में, इस वजह से। यहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर रही थी, फिर मुझे और भी काम थे बहुत सारे, क्योंकि पापा ने आज ही बताया था कि मैं आ रहा हूँ। पहले तो पापा ने बोल दिया था एक दो दिन में आएंगे, फिर पापा ने बोला कि हाँ आज ही आ रहे हैं, तो मुझे एकदम से सारी तैयारी करनी पड़ी, और मुझे सारे कपड़े वपड़े रखने पड़े, और जो मेरे बाहर रखे थे कपड़े वो मुझे अलमारी में सेट करने पड़े। और ना इसमें ब्रीफ केस में भी कपड़े रखे थे, मेरी साड़ी वगैरह सर्दियों वाली, तो मैंने वो सारी उसमें सेफ में रखी। फिर मैंने ये खाली करी, तो मैंने इसमें फिर कपड़े वगैरह रखे। अब काम भी बहुत हो रहा था, झाड़ू पोंछा भी करना था, खाना पीना भी बनाना था, इस वजह से बहुत ज़्यादा काम हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी लगी रही, तब मैंने ये सब काम कर पाया। क्योंकि कोई आता है ना घर में तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, फिर दिक्कत भी होती है करने में, खाना पीना बनाना, बर्तन झाड़ू पोंछा, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस वजह से मैं सोच रही थी जल्दी से कपड़ा की मतलब पैकिंग हो जाए, उसके बाद दूसरा काम कोई देखती हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाने लगी थी, उसकी चैन पूरा इतनी तेज़ से भर गया था, बहुत ज़्यादा भर गया था बैग, इस वजह से उसकी चैन भी लग नहीं रही थी, और मैं उसे भरे ही जा रही थी। मैं कह रही इसमें बन जाए कपड़े, और किस में रखें, हमने कहा सारे इसमें ही बन जाए तो ज़्यादा ठीक है, फिर ना और थैले करने पड़ते हैं रखने के लिए, इस वजह से फिर दिक्कत होती है, दो चार थैले अच्छे भी नहीं लगते हैं ले जाते हुए। तो मैं सोच रही थी सारे इसमें ही बन जाएँ तो ज़्यादा ठीक है। तो उसे ठूँस ठूँस के भर रही थी मैं, एकदम से टाइट टाइट से लगा रही थी, और वो लग भी नहीं रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं मतलब अपनी साड़ी वगैरह जो रखी थी मेरी, वो मैं फ़ोल्ड करने लगी, क्योंकि मैं फिर जा रही थी। तो मैंने कहा ये सारी साड़ियाँ जो हैं उसमें सेफ में रख के जाऊँगी, क्योंकि ना फिर धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है तो इतना गंदा हो जाता है, जब तक मैं आती हूँ पूरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऐसा ही डला रहता है ना, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ना चूहे हैं, चूहे भी सारे कपड़े वपड़े काट देते हैं, और इस वजह से मैं अंदर रख के जाऊँगी इसे सेफ में। चूहे की वजह से बहुत दिक्कत है, चूहे इतने हो गए हैं घर में कि कुछ भी सामान रखते ही नहीं है। एक बार तो मैंने ना अपनी सेफ खोल दी थी, तो उसमें चूहा घुस गया,
तो उसने कुछ मेरे कपड़े वगैरह और मेरी पर्स वगैरह रखी थी, तो उसने इतनी बुरी हालत से उसे काट दिया। अब वो किसी काम की नहीं है। मैं ना उसे खोलती तो भूल जाती थी, इसलिए मैंने उसमें पता ही नहीं, देखा नहीं नीचे की तरफ, और उसमें चूहा घुस गया। तो उसने मेरे सारे चीज़ें थी जो भी नीचे रखी थी सारी काट दी, पर्स वगैरह थे और जो डॉक्यूमेंट थे एक दो, वो भी काट दिए। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, उसे कम से कम खोलती हूँ, ज़्यादा नहीं खोलती हूँ, क्योंकि फिर चूहा घुस जाएगा, फिर कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं खोलती थी। और मेरे रूम में ना अलमारी वगैरह नहीं है, इस वजह से मुझे सारी साड़ियाँ वगैरह सब मुझे इसी पे रखना होता है। अब मैं ऑनलाइन करूँगी। और यहाँ पे मैं थक गई थी तो लेट गई। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी तगड़ी लग रही है फिर भी थक जाती हैं, वरना मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं लेट गई थी, थक गई थी इस वजह से। तो मेरी यहाँ पे साड़ी वगैरह फोल्ड हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे साड़ी वगैरह दो चार थी, वो मैंने फ़ोल्ड कर दी थी। उसके बाद ये बेड शीट मैंने कहा लगा देती हूँ, पापा आ रहे थे तो मैंने सारी साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई तो डेली करती हूँ, फिर मैंने कहा पहले ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद में मतलब कुछ भी काम करूँगी जाके। तो साफ़ सफाई में लग गई थी मैं। और बेड शीट वगैरह मैं लगा देती हूँ तो ठीक रहेगा। और फिर मुझे नीचे भी बहुत सारे काम थे, इस वजह से मैंने कहा पहले ऊपर की तैयारी पूरी कर देती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ, फिर नीचे काम करूँगी जाके। फिर मैंने ये वाली सारी बेड शीट लगाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे घर पे आ चुकी थी और मैं ना गोलगप्पे लाई थी दादी के लिए, पापा के लिए। तो यहाँ पे हम लोग गोलगप्पे खोल के बैठ गए थे, क्योंकि गोलगप्पे तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और बिट्टू ने बोला था कि दीदी गोलगप्पे लेके आना। मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें क्या चीज़ खानी है, तो उसने गोलगप्पे बताए थे। तो दोस्तों मैं गोलगप्पे उसके लिए लेके आई थी। तो हम लोग यहाँ पे गोलगप्पे खाने लगे और गोलगप्पे की तरह गप्पे लड़ा रहे थे, एकदम बातचीत कर रहे थे, मैं और बिट्टू, पापा और दादी सब लोग बातचीत कर रहे थे। और ना बहुत दिन से परिवार के साथ बैठी नहीं थी ना, तो अच्छा लग रहा था बैठे बैठे। हम लोग बैठ के ना, मेरे पूरी फैमिली बैठ के बातचीत करती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे ज़्यादा अकेली रहती हूँ, दीदी भी बाहर चली गई थी रहने के लिए, इस वजह से ना वहाँ पे मैं अकेली रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ पे मैं आके मुझे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सबके साथ बैठ के खा रही थी, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सच में अपनों के साथ खा के बहुत मज़ा आता है। तो हम यहाँ पे खा रहे थे गोलगप्पे, और मैं और बिट्टू कंपटीशन कर रहे थे कौन ज़्यादा खा लेगा, इसलिए मैं और बिट्टू जल्दी जल्दी से खा रहे। दादी तो एक दो खा के बैठ गई थी, उनने तो ज़्यादा नहीं खाए, वो खा नहीं पाती हैं ज़्यादा। और मैं और बिट्टू कंपटीशन कर रहे थे हाँ कौन ज़्यादा खा लेगा, कौन कम खा पाएगा। इस वजह से दोस्तों, तो बिट्टू तो खाने में लगी थी जल्दी जल्दी, एकदम से मैं जल्दी खा लूँ, मैं सोच रही थी मैं जल्दी खा लूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही थी, पापा से ही बोल रही थी पापा तुम भी खाओ वरना ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। पापा कह रहे तुम लोग खाओ, हमने कहा मैं तो खा ही रही हूँ, आप भी खाओ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी वगैरह तो चेंज ही कर ली थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि दिमाग ख़राब था। पंखा वगैरह चल रहा था, कूलर चल रहा था, फिर भी इतनी गर्मी, दिमाग ख़राब था, इतनी गर्मी हो रही है। और हवा वगैरह बिल्कुल चली नहीं। यहाँ पे तो बाहर निकल के खड़े तब भी हो जाओ, ससुराल में तो एकदम कैद रहो, बाहर भी नहीं जा पाओ, कुछ भी नहीं हो पाता। वहाँ तो एकदम कैद की तरह बंद रहो कमरे में या बाहर हॉल में, बस और कहीं नहीं जा पाओ।